नमो वायर्यायणं नमो वच्छयनं नमो लोये सवताहुनं नमो लोये सवताहुनं एक जरा श्री पार्श्वनाथ भगवान की, एक जरा श्री महावीर भगवान की, परम पूजाचार्य श्री उमा स्वामी मुनि महाराज की, परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की, अहिंसामयी जैन धर्म की। पंचम अध्याय पहला सूत्र। अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गला अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गला अजीव काय के चार भेद हैं। अजीव काय के चार भेद हैं, अजीव के 5 भेद हैं। अजीव काय के 4 भेद हैं। अजीव और पुद्गल में अंतर है, आगे पता चलेगा। अजीव काया, अजीव काय के धर्म अधर्म आकाश और पुद्गल 4 भेद है। यद्यपि काल भी अजीव है, लेकिन काल काय नहीं है। काल द्रव्य है, लेकिन अजीव काय के 4 भेद हैं। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और पुद्गल द्रव्य, ये अजीव काय है। द्रव्याणि द्रव्याणि, ये सब क्या है? तो कहते ये द्रव्य हैं, ये सब द्रव्य हैं। द्रव्य किसे कहते हैं? और आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे डेफिनेशन आती जाएंगी। जीवाश्च, जीवाश्च, जीव भी द्रव्य हैं, जीव भी द्रव्य है। नित्यावस्थितान्यरूपाणि, नित्यावस्थितान्यरूपाणि, देखो न्यरूपाणि बोलिए, न्यरूपाणि, न्यरूपाणि, ऐसे नहीं बोलिए। नित्यावस्थान्य रूपाणि ऐसे नहीं बोलिए, रू अलग नहीं करिए। न्यरूपाणि, नित्यावस्थितान्यरूपाणि। नित्य ये द्रव्य कहते हैं, नित्य हैं, हमेशा रहते हैं। अवस्थित हैं, हमेशा अवस्थित रहते हैं, लोक में हमेशा रहेंगे। तुम रहो न रहो, कोई दुनिया में रहे न रहे, तीर्थंकर रहे न रहे, महावीर स्वामी रहे न रहे, द्रव्य रहेंगे। ये शाश्वत हैं, हमेशा रहने वाले हैं, अवस्थित हैं। अरूपाणी, रूपी नहीं है, सब अरूपी हैं। अच्छा ये बताओ, सारे द्रव्य अरूपी हैं, तुम्हें दिखाई कैसे देंगे? बताओ कैसे दिखाई देंगे? कैसे मानोगे? देख के मानोगे कि जान के? जानोगे कैसे? मैं दिखाई ही नहीं दे रहे, बताओ कैसे जानोगे? घड़ी में कितने बज गए देख के ही तो बताओगे, और तुम्हें दिखाई दे नहीं रहे। और दिखाई दे नहीं रहे, हम जानोगे कैसे? अब सिर्फ तुम्हें तर्क लगाना पड़ेगा। अब तर्क सिद्ध करेगा, और तर्क से अगर सिद्ध करना जानते हो तो सिद्ध है, वरना एक भी द्रव्य नहीं है तुम्हारी नजर में।
सिर पर पुद्गल है जो दिखाई दे रहा है, बाकी तुम कोई भी द्रव्य को स्वीकार नहीं कर सकते। और कर भी लो, शास्त्र का पढ़ के सुन लो, पढ़ लो, इससे कोई तुमने स्वीकार थोड़ी कर लिया। स्वीकार करना अलग बात है, मानना अलग बात है। सुन लेना, सद्धर्म का सुलभ है सुनना सुनाना। सद्धर्म का सुलभ है सुनना सुनाना, श्रद्धान पे कठिन है उसका जमाना। बहुत कठिन है, यहाँ से निर्णय करना पड़ेगा, हाँ है, तब जाके तुम स्वीकार करोगे, वरना कैसे करोगे। द्रव्य तो दुनिया में दो ही है, मूल द्रव्य, एक जीव द्रव्य और एक अजीब द्रव्य। अब अजीब द्रव्य के 5 भेद हैं, इसलिए द्रव्य 6 हो गए। अजीब के 5 और जीव 1, 6 द्रव्य हो गए, वरना 2 ही द्रव्य थे। अब अजीब में भी कुछ मूर्तिक हैं, कुछ अमूर्तिक हैं, कुछ काय रूप है, कुछ काय रूप नहीं है। अब ये सब जानने पड़ेंगे। कैसे जानेंगे? जानिए, आप पढ़ोगे तो जानोगे, और पढ़ने के बाद फिर मंथन करोगे। घंटों मंथन में लगेंगे, आंख बंद करके सिद्ध करने का प्रयास करिए, तब जाकर के निर्णय होगा। ये द्रव्य कैसे हैं? नित्य हैं, अवस्थित हैं और अरूपी हैं। रूपिना पुद्गला, रूपिना पुद्गला। पुद्गल द्रव्य रूपी है, बाकी सब अरूपी है। एक पुद्गल द्रव्य रूपी है, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है ये सब पुद्गल है। जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है, हम भी पुद्गल में हैं और हमें दिखाई भी पुद्गल ही दे रहा है। पुद्गल की आंखें ही देख रही हैं तो पुद्गल ही देख पाएंगी। अब जीव कैसे दिखेगा? करो विचार। आंखों से जीव दिखता नहीं, अब जीव कैसे देखोगे? ज्ञान से जानना पड़ेगा, और जानोगे तो दिख जाएगा, जानोगे नहीं तो नहीं दिखेगा। कुछ चीजें ऐसी हैं जान करके दिखती हैं, कुछ चीजें देख करके जानी जाती हैं। जो चीजें आंखों से दिखाई नहीं देती वो जान करके देखी जाती हैं, और जो चीजें हमें पुद्गल रूप आंखों से दिखाई देती हैं उन्हें देख करके जाना जाता है। इसलिए दोनों बात को समझिए। घड़ी को देख करके जानते हैं, किताब में क्या लिखा है देख करके जानते हैं, लेकिन आत्मा को देख करके नहीं जान पाओगे, आत्मा को तो जान करके देख पाओगे। इसलिए ये जानने पड़ेंगे। कैसे जानेंगे? अभ्यास करिए। रूपिना पुद्गला, पुद्गल द्रव्य रूपी है, बाकी सब अरूपी है। आकाशादेक द्रव्यानि, आकाशादेक द्रव्यानि, आकाशादेक द्रव्यानि। आकाश पर्यंत तक, हमने शुरू में सूत्र पढ़ा था, अजीव काया धर्म अधर्म आकाश। आ माने होता है तक, आ माने तक। आकाश द्रव्य तक एक एक द्रव्य है। आकाशत, आकाशात एक द्रव्याणी। आकाश तक एक एक द्रव्य है। आकाश कितने? लोकाकाश है और अलोकाकाश है, तो आकाश कितने हैं? आकाश तो एक ही है, भेद है। आकाश अखंड है, आकाश अखंड है। अखंड है कि खंड है? यहां का आकाश अलग है, ऊपर की बिल्डिंग का आकाश अलग है, तुम कह रहे एक है। खंड खंड है कि नहीं भाई? इस कमरे में आकाश अलग है, इस कमरे में आकाश अलग है, उस कमरे में आकाश अलग है, पार्टीशन खिंचे हुए हैं, तो आकाश के खंड हुए। तो आकाश में खंड हुए कि नहीं?
तुम कह रहे आकाश अखंड है। बताओ आकाश अखंड है कि खंड है? कैसे है बताओ? खंड खंड हो गए कि नहीं? भाई अखंड और खंड में अंतर क्या है? अखंड उसे कहते हैं जिसके टुकड़े ना हो, अखंड उसे कहते हैं जिसके टुकड़े हो जाएं। तो बताओ आकाश के टुकड़े हुए कि नहीं? इस हॉल का आकाश अलग है, ऊपर के हॉल का अलग है, उधर के हॉल का अलग है, उस कमरे का अलग है। अलग अलग आकाश है कि नहीं? किसी का चौकोर है, किसी का चौकोर नहीं है, किसी का षटकोण है। तो फिर जाओ आकाश अलग अलग हुआ कि नहीं? श्रेयांश जी हुआ कि नहीं बताओ? कैसे बताओगे? आकाश कभी भी खंडित नहीं होता। ये दीवार, ये लेंटर पड़ा है, इसमें भी आकाश है, इसके अंदर भी आकाश है। आपने आकाश को खंड नहीं कर पाया है। आकाश अखंड है। वो तुम्हें दीवार के कारण ऊपर का दिख रहा है, नीचे का अलग दिख रहा है, लेकिन इसमें भी आकाश है, लेंटर में भी आकाश है, और भीम में भी आकाश है, सब में आकाश है। ऐसी कोई जगह ही नहीं है जहां आकाश ना हो। इसलिए आकाश अखंड है। दीवार में कैसे माने? ये दीवार के बाद वो हॉल है, तो बताओ दीवार में आकाश है कि नहीं? दीवार में आकाश में दीवार है कि दीवार में आकाश है? दीवार में आकाश नहीं है। बताओ तुम आकाश में हो कि तुम्हारे अंदर आकाश है? तुम आकाश में हो। आकाश माने ब्लैंक प्लेस, खाली स्थान। तुम आकाश में हो या तुम्हारे अंदर आकाश है? भगवान दास जी, तुम आकाश में हो या तुम्हारे अंदर आकाश है? हैं? तुम आकाश में हो और तुम्हारे अंदर आकाश नहीं है? हैं? अंदर है आकाश, तुम्हारे अंदर भी आकाश है और तुम भी आकाश में हो। इसलिए आकाश खंडित नहीं हुआ, अखंड हुआ। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां आकाश ना हो। मेरे हाथ में आकाश है कि नहीं? इसमें आकाश है। कहाँ है? इसमें जब सुई लगाएंगे ना तो घुस जाएगी। तो इसमें मतलब इसमें स्थान है। स्थान नहीं होता तो सुई कैसे अंदर जाती? इसलिए आकाश सब जगह है। पत्थर में भी है, ड्रिल करो अभ्यास घुस जाए। अब पत्थर में कैसे माने बताओ? लोहे में, लोहे का 5 किलो का बांट है, उसमें आकाश है कि नहीं है? लोहे के अंदर है? कैसे है? लोहे में ड्रिल कहाँ होगी? ड्रिल तो पत्थर में होगी, तो उसमें से द्रव्य निकल आएगा। लोहे में अग्नि प्रवेश कर जाती है। जब अग्नि में लोहा डालो तो लाल हो जाता है। अग्नि उसके अंदर गई, जगह थी तभी तो गई, नहीं तो कैसे जाती? इसलिए सब जगह आकाश है। आकाश द्रव्य तक एक एक द्रव्य है। धर्म द्रव्य कितने हैं? एक। अधर्म द्रव्य एक। आकाश द्रव्य एक। ये सब एक एक हैं। पुद्गल अनेक हैं, जीव अनेक हैं, काल द्रव्य अनेक हैं, ये एक एक हैं। आगे निष्क्रियाणि च, निष्क्रियाणि च, ये निष्क्रिय हैं। ना धर्म द्रव्य कुछ करता है, वो करता धरता नहीं है। ये निष्क्रिय हैं, आंखों से दिखाई भी नहीं देते हैं, कुछ करते भी नहीं है। और हैं, आंखों से दिखाई भी नहीं देते, कुछ करते भी नहीं है, और हैं भी। अब कहते माने, अब मानना तो पड़ेगा। इनके काम देखना, इनके काम क्या है। अगर ये नहीं होंगे तो क्या हालत होगी, तब पता चलेगी। असंख्येया प्रदेशा धर्मा अधर्मैक जीवानाम, असंख्येया
प्रदेशा धर्मा अधर्मैक जीवानां असंख्यया। ये सब ये द्रव्य कहते हैं असंख्यात प्रदेशी हैं, इनके असंख्यात प्रदेश हैं। प्रदेश स्पेस, स्पेस का नाम प्रदेश, स्पेस प्रदेश। स्पेस में भी किसको प्रदेश माने? जिसमें जितने स्थान पर एक परमाणु ठहर जाए उसे एक प्रदेश कहते हैं। क्या ठहरे? परमाणु। परमाणु आंखों से दिखाई नहीं देता। क्या दिखाई दे रहा है? ये क्या दिखाई दे रहा है? सब ये स्कंद हैं, बहुत सारे परमाणु मिलकर के स्कंद बन गए हैं, वे दिख रहे हैं, परमाणु नहीं दिखता है। इसलिए धर्मद्रव्य असंख्यात प्रदेशी है, अधर्मद्रव्य असंख्यात प्रदेशी है। एक जीवानाम और एक जीव, हम कितने प्रदेशी हैं? असंख्यात प्रदेशी हैं। हम कितने भी छोटे हो जाएं तब भी असंख्यात प्रदेशी हैं, और कितने भी बड़े हो जाएं तब भी असंख्यात प्रदेशी हैं। आकाशस्यानन्ताः, आकाशस्यानन्ताः, और आकाश द्रव्य अनंत प्रदेशी है। यद्यपि लोकाकाश तो असंख्यात प्रदेशी है, लेकिन अलोकाकाश अनंत प्रदेशी है। इस आकाश के ऊपर भी एक आकाश है, लोक के आगे भी अलोक है। कौन जाने किसने देखा? हमने देखा। किससे देखा? आगम से देखा। कहते ना, आगम चक्षु साहू, साधु की आंख आगम है। साधु इन आंखों से कम देखता है, शास्त्रों से ज्यादा देखता है। इसलिए वो बता सकता है कि लोक के आगे भी एक आकाश है, उसे अलोक आकाश कहते हैं। संख्यया संख्ययाश्च पुद्गलानां, संख्यया संख्ययाश्च पुद्गलानां। पुद्गल, अब पुद्गल कितने प्रदेशी हैं? पुद्गल संख्यात प्रदेशी भी हैं, पुद्गल असंख्यात प्रदेशी भी हैं, पुद्गल अनंत प्रदेशी भी हैं। जैसे जब आप अपने कमरे में बैठे हुए हैं, कमरे में धूप आ रही है, एक छोटे से छेद में से, एक इतना सा छेद है तुम्हारे गेट में या दीवार में, खिड़की में, उसमें से धूप आ रही है। इतने से छेद में से धूप आ रही है, और तुमने अपने कमरे में कपड़े को फटकारा, तो आपको उस धूप की रोशनी में कितने मिट्टी के कण दिखाई देते हैं, कितने बारीक, कितने कण दिखाई देते हैं? बहुत सारे कण दिखाई देते। फटकारो, देते, झाड़ू लगाओ, फिर देते। वो उनमें से वो एक कण कितने प्रदेशी है? एक कण, और इतना बड़ा। छोटा होगा तो संख्यात प्रदेशी है, और जरा बड़ा हो तो असंख्यात प्रदेशी है, और कैलाश पर्वत का पहाड़ हो तो अनंत प्रदेशी है। इसमें कम प्रदेश होंगे, कम परमाणु होंगे, बड़े में ज़्यादा होंगे और बड़े में और ज़्यादा होंगे। अब तुम इतना बड़ा शरीर लिए घूम रहे हो, कितने प्रदेशी हो? कितने परमाणु इकट्ठे कर लिए? रोज खा खा के इतने इतने परमाणु इकट्ठे किए रोज, कितने हो गए? तो हम असंख्यात प्रदेशी हो सकते हैं, अनंत प्रदेशी भी हो सकते हैं, लेकिन वे छोटे छोटे से कण हैं, वे तो संख्यात प्रदेशी है। तो संख्यात प्रदेशी भी परमाणु होता है, असंख्यात प्रदेशी भी होता है पुद्गल, संख्यात प्रदेशी भी होता है, और अनंत प्रदेशी भी होता है। शिखर जी का पहाड़, इतना बड़ा पहाड़ है, इतने बड़ी बड़ी शिलाएं मिलती हैं। गोमटेश भगवान की मूर्ति है 57 फीट की, कितने प्रदेश होंगे उसमें? उसमें अपन से तो बहुत ज़्यादा होंगे।
अनंत प्रदेशी है। तो इसलिए पुद्गल परमाणु संख्यात प्रदेशी है, असंख्यात प्रदेश, वो स्कंद पुद्गल संख्यात प्रदेशी है, असंख्यात प्रदेशी हैं और अनंत प्रदेशी हैं। अनंत प्रदेशी कहाँ लिखा है, आगे से ले लेना। ना नो हो, ना नो हो, लेकिन जो एक परमाणु है वो असंख्यात प्रदेशी नहीं है, वो एक प्रदेशी है। एक परमाणु जितने आकाश में ठहरता है वो कितने प्रदेशी है, एक प्रदेशी है। ना नो, जिसके दो टुकड़े ना हो उसे परमाणु कहते हैं। जिसके दो टुकड़े ना हो उसे क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। लोकाकाशीय वगाह, लोकाकाशीय वगाह, और लोकाकाश में इन सभी की अवगाहना है। किसकी, लोकाकाश में सारे द्रव्य, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और काल, ये सारे द्रव्य किसमें, लोकाकाश में है। अलोकाकाश में कितने द्रव्य हैं, एक ही द्रव्य है, अकेला आकाश, कुछ नहीं है, खाली स्थान बड़ा बड़ा है। धर्मा धर्मयो कृत्स्ने, धर्मा धर्मयो कृत्स्ने, धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य का अवगाहन तिल में तेल की तरह समस्त लोकाकाश में व्याप्त है। धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य, जैसे तिल में तेल कहाँ कहाँ होता है, तिल में तेल कहाँ कहाँ होता है, मूंगफली में तेल कहाँ कहाँ होता है, ऊपर के हिस्सा में नहीं होता, वो नीचे में नहीं। नहीं, तुम्हारे शरीर में आत्मा के प्रदेश कहाँ कहाँ हैं, ऐसा तो नहीं है पाँव की छोटी उंगली में नहीं हो, सब जगह हैं। ऐसे ही जैसे तिल में तेल व्याप्त रहता है, ऐसे ही पूरे लोकाकाश में धर्म द्रव्य भी है। और धर्म द्रव्य नहीं होता तो क्या होता, अधर्म द्रव्य नहीं होता लोक में तो क्या होता, अधर्म द्रव्य नहीं होता तो हम हिलते ही रहते, तो हम लोग हिलते ही रहते। और धर्म द्रव्य नहीं होता तो हम पत्थर की तरह, मूर्ति की तरह बैठे ही रहते, फिर हिल ही नहीं पाते। तो हिलने में सहायक कौन है, चलने में, हिलने में सहायक कौन है, धर्म। और ठहरने में कौन है, अधर्म। ये दोनों होना जरूरी थी कि नहीं थी, नहीं तो ना तो तुम चल पाते ज्यादा। अगर धर्म द्रव्य नहीं होता तो हिल नहीं पाते, और अधर्म द्रव्य नहीं होता तो फिर बैठ नहीं पाते, हिलते ही रहते। दोनों हैं, और छह द्रव्य का अलग अलग काम है। अगर ये नहीं हो तो संसार की व्यवस्था ही नहीं बनेगी। तो धर्म अधर्म पूरे लोक में भरे हुए हैं। नहीं होते तो अब मान लीजिए कहीं पर नहीं हो धर्म द्रव्य, कहीं अधर्म द्रव्य ना हो, तो वहाँ तो हलन चलन होगा ही नहीं, कोई जीव ही नहीं जा सकेगा वहाँ। इसलिए लोक में ऐसा एक भी स्थान नहीं है जहाँ जीव आदि न जा सके और न वहाँ से आ सके, ऐसा कोई स्थान नहीं है। एक प्रदेशादिषु भाज्य पुद्गलानां, एक प्रदेशादिषु भाज्य पुद्गलानां, और लोकाकाश के एक प्रदेश को लेकर संख्यात असंख्यात प्रदेशों के विभाग करने योग्य हैं। एक प्रदेश भी होता है, असंख्यात प्रदेश भी होते हैं, संख्यात प्रदेश भी होते हैं। इनके विभाग किए जाते हैं कि कितने में असंख्यात है, कितने में संख्यात है, कितने में एक प्रदेश है। ये सब आएगा ना जावदीयम आयातम। तो जितने हिस्से में एक परमाणु ठहरता है, एक प्रदेश ही होता है। इसलिए एक प्रदेश को लेकर के संख्यात असंख्यात प्रदेशों का भाजन होता है, विभाग होता है।
असंख्येय भागादिषु जीवानाम, असंख्येय भागादिषु जीवानाम, और जीवों का अवगाहन लोकाकाश के असंख्यात विभाग से लेकर संपूर्ण लोक क्षेत्र में है। एक जीव कितने से हिस्से में रहता है? अपन कितने हिस्से में बैठे हुए हैं बताइए? 2.5x3, 2x3, इतने से हिस्से में बैठे हुए। एक मक्खी कितने से हिस्से में बैठी है? एक माऊ कितने से हिस्से में बैठा है? और कम हिस्से में बैठा। तो ऐसे ही जीव लोक के असंख्यात भाग में बैठा हुआ है। जीव चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे हाथी हो चाहे चींटी हो, सब लोक के असंख्यात भाग में है। लेकिन जब ये जीव समुद्रघात करता है, केवली समुद्रघात, तो आत्मा के प्रदेश पूरे लोक में फैल जाते हैं। तो जीव लोक के असंख्यात भाग में भी रहता है और जीव संपूर्ण लोक में भी रहते हैं। और संपूर्ण लोक में भी जीव ठसाठस भरे हैं तो रहते हैं। और एक जीव संपूर्ण लोक में भी हो सकता है, पूरे लोक में, और छोटे से स्थान पर भी हो सकता है। भगवान महावीर की अवगाहना कितनी? 7 हाथ, 10.5 फीट। और जब भगवान महावीर ने केवल ज्ञान के बाद समुद्रघात किया तो कितने बड़े हो गए? पूरे लोक में व्याप्त हो गए। कहाँ सिद्धिसला, कहाँ सातवां नरक, कल पृथ्वी, कहाँ बात बले, कहाँ इधर का बात बले, पूरे उसमें आत्मा के प्रदेश फैल गए। और फिर उन्होंने सिकोड़ लिए। ये शक्ति हमारे अंदर है, छोटे बड़े होने की शक्ति हमारे अंदर है। अगर ये नहीं होती तो हम पैदा तो इतने से हुए थे और अब इतने बड़े कैसे हो गए? 5.5-6 फीट के कैसे हुए? पैदा तो हुए थे तब इतने से। तो इसका मतलब है कि हमारे अंदर ये शक्ति है फैलने की और सिकुड़ने की। मरते हैं तो 6 फीट के मरते हैं और पैदा होते हैं तो 1 फीट के होते हैं। तो 6 से 1 फीट में आए कि नहीं? गए थे 6 फीट में, गर्भ में गए तो इतने से हो गए, फिर धीरे धीरे बड़े हुए, फिर जन्म लिया तो 1 फीट के हो गए, और फिर धीरे धीरे फिर बड़े हो गए, फिर मरे तो फिर छोटे हो गए। ऐसी व्यवस्था है। नहीं तो इतने बड़े मरे, इतने ही बड़े पैदा हों तो गड़बड़ हो जाए। फिर ये बूढ़े कब होंगे और कब बड़े होंगे, कब युवा होंगे? ये पहले से ही बूढ़े हैं। तो इसलिए बूढ़े मरते हैं और बच्चे पैदा होते हैं। तो ये शक्ति है छोटे बड़े होने की। और ये तो मरने के बाद होती है, लेकिन जीवित अवस्था में छोटे बड़े होते हैं कि नहीं? बताओ, होते हैं विमल भैया? जब सर्दी आती है और अपन सो रहे हो तो 5.5 से 2.5 फीट के हो जाते हैं। और जब गर्मी आती है तो 5.5 से 6 फीट के हो जाते हैं। मैं हाथ और फैला लेती हूँ। तो छोटे बड़े होने की ताकत तो है अपने अंदर, लेकिन अपन को मालूम नहीं है। गर्मी में फैल जाते हैं और सर्दी में छोटे हो जाते हैं। तो शक्ति तो है। ऐसे ही मरने के बाद छोटे हो जाते हैं, फिर खा के फिर बड़े हो जाते हैं। तो छोटे बड़े होने की शरीर में, जितना बड़ा शरीर होगा आत्मा के प्रदेश उतने ही फैल जाते हैं। आगे आएगा। कौन से नंबर का है? 16 नंबर होना है। असंख्य भागादिषु जीवानाम, जीव असंख्यात भाग में रहता है। हम आकाश के कौन से पार्ट में? इतना बड़ा आकाश हमें दिखाई दे रहा है, हम कौन से पार्ट में विराजमान है? असंख्यात पार्ट में। इसलिए लोक के असंख्यात भाग में जीव रहता है। प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत,
प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत। प्रदेश संहार, उसमें लिखा है संहार, लेकिन हकार को घकार पढ़ा जाता है। प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत। प्रदेश आत्मा के प्रदेश, संहार और विसर्प यानी फैलते भी हैं और सिकुड़ते भी हैं। आत्मा के प्रदेश फैलते भी हैं और ये कब तक फैलते हैं, कब तक सिकुड़ते हैं, कब तक छोटे बड़े होंगे? जब तक हमारे कर्म में नाम कर्म रहेगा तब तक हमारे प्रदेश छोटे बड़े होते रहेंगे। जब तक नाम कर्म रहेगा, जैसे ही नाम कर्म खत्म होगा फिर ना आत्मा के प्रदेश बढ़ेंगे ना आत्मा के प्रदेश घटेंगे, जितने हैं उतने ही रहेंगे। 1 इंच तो बहुत बड़ी बात है, 1 सेंटीमीटर भी कम नहीं होंगे, 1 mm भी कम नहीं होंगे, ना कम होंगे ना बढ़ेंगे। कब? जब नाम कर्म समाप्त हो जाए तब। केवली भगवान का नाम कर्म खत्म नहीं हुआ है, इसलिए उन्होंने अपने आत्मा के प्रदेश फैला लिए। अब सिद्ध भगवान हो गए, अब फैला के देखें। अब वहां नाम कर्म ही नहीं है, क्योंकि नाम कर्म समाप्त हो गया। तो नाम कर्म जब तक है तब तक हम छोटे बड़े होने की हमारे अंदर शक्ति है, और नाम कर्म के समाप्त होने के बाद किसी में भी ये शक्ति नहीं रह जाती। इसलिए जैसे कि प्रदीपवत, प्रदीप माने दीपक, दीपक का प्रकाश है, हमने दीपक का प्रकाश जलाया और ड्रम रख दिया, दीपक जला करके ड्रम रख दिया, तो बताइए प्रकाश कितना बड़ा है? कितना बड़ा है? ड्रम कितना बड़ा। ड्रम हटा करके भगोना रख दिया, अब भगोना हटा करके भगोनी रख दी, भगोनी हटा करके गिलास रख दिया, तो दीपक का प्रकाश कितना बड़ा है ये बताइए। दीपक का प्रकाश आकृति के अनुसार है, जैसी आकृति उस पर ढकेगी उतना ही बड़ा दीपक का प्रकाश बनेगा। ड्रम हटा दिया, कमरे में रख दिया, तो दीपक का प्रकाश कितना बड़ा है? कमरे के बराबर है। ऐसे ही आत्मा जिस शरीर में जाती है उतनी ही बड़ी हो जाती है। हाथी के में गई, हाथी कितनी बड़ी, कुत्ते की में गई, कुत्ते कितनी बड़ी, चींटी में गई, चींटी कितनी बड़ी, माऊ में गई तो माऊ कितनी बड़ी, और देव में गई तो देव कितनी बड़ी। तो जितना बड़ा शरीर होता है उतनी ही प्रदेश में आत्मा फैल जाती है। ऐसा नहीं होता तो हम कितने बड़े पैदा हुए थे? कितने बड़े? 1 फीट के, तो बताओ 6 फीट की आत्मा, 6 फीट के शरीर में आत्मा कैसे फैली? 1 फीट में ही रहती, 1 फीट के शरीर में आत्मा रहती, शेष में नहीं रहती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो जितना बड़ा शरीर होगा उतनी ही आत्मा फैलती चली जाएगी। चाहे कितना बड़ा कर लो, रिद्धि से खूब बड़ा भी कर लोगे तो भी आत्मा फैल जाएगी। कितना बड़ा करोगे? लोग से ज़्यादा बड़ा करोगे नहीं। इसलिए आत्मा के प्रदेश जैसे दीपक के प्रकाश होता है, वो जितने बड़े बर्तन में ढका जाता है उतना ही बड़ा प्रकाश हो जाता है। ऐसे ही जैसा शरीर मिलता है उतनी ही बड़ी आत्मा हो जाती है। ये व्यवहार से है, निश्चय से व्यवहारे तनु मात्रा। व्यवहार से आत्मा शरीर के बराबर है, निश्चय से नहीं है। निश्चय से आत्मा का कोई आकार नहीं है। कितनी बड़ी है कुछ नहीं कह सकती, ऐसी व्यवस्था है। ये अगर नहीं जानोगे, ये चीजें नहीं जानोगे तो तुम्हें श्रद्धान कैसे होगा? जीव द्रव्य का श्रद्धान कैसे होगा? और जीव द्रव्य का श्रद्धान नहीं होगा
और चले सम्यक दृष्टि बनने। बोले तुम जैसे पूजन करने वाले बहुत सारे हैं, पूजन करने से सम्यक दर्शन नहीं होगा। इन तत्वों पर और द्रव्यों पर श्रद्धान करने से सम्यक दर्शन होगा। हम जानते ही नहीं है, नहीं जानो तो तुम्हें कौन सा सम्यक दर्शन हुआ जा रहा है? नहीं जानो, बैठो घरे, बैठो दुकान पे, बड़ा भारी सम्यक दर्शन वहां हो रहा है। इन तत्वों को जानोगे, निर्णय करोगे, तब जाकर के सम्यक दर्शन हुआ। पहले पढ़ो, फिर खोपड़ी लगाओ, समझो, और नहीं समझ में आए तो गुरुओं के पास जाओ, निर्णय करो, प्रश्न करो, जिज्ञासा करो। न जाने कैसी कैसी जिज्ञासा लेके पहुंच जाते हैं। ये कोई नहीं पूछता है, ये कोई नहीं पूछता है। ये पूछने लगते हैं वो हाथ में धागा बांधना चाहिए कि नहीं, हाँ इनमें हो रहा है तुम्हें सम्यक दर्शन, कि धागा बांधना चाहिए कि नहीं बांधना चाहिए, अजय पहनना चाहिए कि नहीं, इनमें हो रहा है सम्यक दर्शन। जाने कैसे कैसे प्रश्न करते हैं। अब महाराज क्या करें, अब प्रश्न तो तुम उल्टे सीधे करते हो तो महाराज को वैसा जवाब भी देना पड़ता है। महाराज चश्मा लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं? बस ऐसे उल्टे सीधे प्रश्न करोगे तो चश्मा लगाने में कौन सा तत्व बदल रहा है, मतलब कौन सा स्नान बदल रहा है? ऐसे प्रश्न करेंगे बेवकूफी के। और ये कोई नहीं करेगा कि तत्व का निर्णय कैसे करें, ये बताओ, द्रव्य का निर्णय कैसे करें? कोई नहीं पूछता है ऐसे प्रश्न। देखना जिज्ञासा समाधान में एक के प्रश्न नहीं मिलेंगे ऐसे, जबकि प्रश्न ऐसे करना चाहिए जिससे तुम्हारा भला हो, सम्यक दर्शन हो। एक व्यक्ति आए, महाराज से पूछा, महाराज वो 7 प्रतिमाधारी, कोई 7 प्रतिमाधारी हो तो वो फ्रिज की बर्फ ले सकता है कि नहीं ले, फ्रिज की आइसक्रीम ले सकता है कि नहीं ले सकता? अब महाराज क्या कहते, तो वो आइसक्रीम ले सकता है कि नहीं ले सकता, ऐसा प्रश्न किया। तो महाराज बोले क्या तुम्हें 7 प्रतिमा लेनी है? बोले नहीं नहीं। तो बोले फिर तुम्हें दूसरे की नुक्ताचीनी करनी है? काय के लिए पूछ रहे हो ये बताओ। अगर तुम्हें 7 प्रतिमा लेनी हो तो ले सकता है, और नहीं लेनी है तो इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है। क्या उत्तर दे, काय के लिए पूछते हो? एक दूसरे की टांग खींचने के लिए। हाँ भी 7 प्रतिमाधारी थे, भी आइसक्रीम खाते थे, बस यही निकालना, अपना भला कुछ नहीं सोचना है। इसलिए तत्व की बात कोई नहीं करता है। तब ये गाय बिरला जाने तत्व को बिरला, तत्व गुणंत, बिरला ही, कोई लाखों में कोई एक आध व्यक्ति ऐसा होता है जो तत्व को जानता है। फिर बिरला तत्व गुणंत, फिर उनको गुनता है, सुनंत फिर सुनता है, फिर गुनता है, और तब वो जाकर के निर्णय करता है। तो हम तुम्हें ये बता रहे हैं, निर्णय करके बता रहे हैं। तो जैसे आत्मा, जैसे दीपक का प्रकाश छोटा बड़ा हो सकता है, ऐसे ही आत्मा छोटे बड़े शरीर में प्रवेश करके उतनी ही फैलती है जितना बड़ा शरीर होता है। इससे बड़ी आत्मा नहीं होती। सिर्फ समुद्र घात के समय आत्मा फैलती है। समुद्र घात के समय ऊपर छिपकली है और छिपकली की पूंछ कट गई, और छिपकली की पूंछ वहां से नीचे गिरी, 20 फीट नीचे गिरी है, 50 फीट नीचे गिरी, और नीचे छिपकली की पूंछ हिल रही है। अब बताइए छिपकली की जान उस शरीर में है कि पूंछ में है? शरीर में है। तो फिर पूंछ में क्या है? प्रदेश है। इसे कहते हैं समुद्घात। अभी छिपकली की आत्मा इतनी बड़ी थी, और अब आत्मा कितनी बड़ी है? 50 फीट की है। वही आत्मा अब 50 फीट की है। वैसे छिपकली की आत्मा 4 इंच की थी, और अब वो तड़प रही है। इसे कहते हैं वेदना समुद्घात। तो समुद्घात के समय आत्मा के प्रदेश फैलते हैं, और फैलते हैं
तो उसका दर्द कम हो जाता है, और फैलेंगे नहीं तो दर्द ज़्यादा होगा। आपको यहाँ खुजली मच रही है, मच्छर ने काट लिया, ठीक है, यहाँ खुजली मच रही है, अब क्या करोगे? खुजाओगे। देखो यहाँ खुजली मच रही, जब तक उसके आत्मा के अब उसकी दर्द को फैलाओगे नहीं तो दर्द कम नहीं होगा। तुम क्या करोगे? ऐसे ऐसे करोगे, फैल गई, खत्म। तो फैलाने से दर्द कम हो जाता है, और वहीं की वहीं होगा तो सूज जाएगा, और फैला दोगे तो खत्म हो जाएगा। इसलिए तुम भी अपनी आत्मा को ज्ञान से फैलाओ, जिससे दर्द कम हो जाए। घुस गए एक कमरे में, एक मकान में घुस गए, जिंदगी भर वही में घुसे हो, बस तो नहीं जानते हो अपने मकान तक, इसके आगे तुम्हें कोई ज्ञान नहीं है। एक जरा सी दुकान ले ली, बस दुकान में पूरा दिमाग लगाए, और जरा सा एक मकान उसमें लगाए, और तुम्हारा दिमाग फैला। फिर तुम कह रहे हम बहुत दुखी हैं, दुखी तो रहोगे। इसलिए फैलो ज्ञान से, जितने फैलोगे ज्ञान से उतने ही सुखी होगे, और जितने छोटे बनोगे उतने ही दुखी होगे। महाराज हैं, अब फैले हुए हैं, महाराज फैले हुए हैं। कहाँ के हैं महाराज? जन जन के महाराज हैं, सब जगह के महाराज हैं। तुम कहाँ के हो? अपने घर के, अपनी दुकान के, इसलिए दुखी हो। अब फैल जाओ, सबके हो जाओ, सही सुखी हो जाओगे, और एक आध के होगे तो दुखी रहोगे। तो यहाँ कहते हैं वो प्रकाश फैलता है। आगे देखिए, गति स्थित चुपग्रहौ धर्मा अधर्मयो रूपकारा। गति स्थित चुपग्रहौ धर्मा अधर्मयो रूपकारा। गति और स्थिति, गति और स्थित, यानी गति माने चलने में, चलने में धर्म द्रव्य का उपकार है। अगर धर्म द्रव्य नहीं होता तो तुम जरा से भी नहीं चल पाते। जो उंगली नहीं हिल पाती, शरीर में खून नहीं दौड़ता, तुम मर जाती अगर धर्म द्रव्य नहीं होता। चलने में स्थित और रुकने में कौन है? अधर्मयो, अधर्म द्रव्य। अधर्म द्रव्य ठहरने में सहायक है, और धर्म द्रव्य चलने में सहायक है। तुम घर से आ तो गए, अगर अधर्म द्रव्य नहीं होता तो कैसे बैठे होते? इसलिए अधर्म द्रव्य तुम्हें बैठा रहा है, और धर्म द्रव्य तुम्हें चला रहा है। दोनों द्रव्य का उपकार है। इसलिए द्रव्यों के भी कभी हाथ जोड़ लिया करो कि धन्य हो तुम हो। आकाशस्यावगाह, आकाशस्यावगाह। और तुम्हें अवगाहना किसने जगह किसने दी? आकाश ने। आकाश ने हमें क्या दी? जगह दी है। अगर आकाश नहीं होता तो हम कहाँ होते? तो आकाश द्रव्य का उपकार है कि वो हमें जगह दे रहा है, जगह दी है। शरीर वांग मनः प्राणापानः पुद्गलानां, शरीर वांग मनः प्राणापानः पुद्गलानां। अब पुद्गल द्रव्य के उपकार देखिए, उसने तुम्हें शरीर दे दिया। अगर पुद्गल इकट्ठे नहीं होते तो ये बताओ शरीर कैसे बनता? तो पुद्गल द्रव्य का उपकार है कि उसने हमें क्या दिया? शरीर दे दिया। और प्राणापाना, श्वास, श्वासोच्छ्वास दे रहा है। अगर वो हवा ना दे तो हम तो अवैल निपट जाए। तो किसका उपकार है? बताओ किसका उपकार है? ऑक्सीजन का कितना उपकार है हमारे ऊपर? ऑक्सीजन का कितना उपकार है? अगर ऑक्सीजन खत्म हो जाए तो सिलेंडर मंगानी पड़ेंगे। तो पता चल जाए कि एक दिन में कितना खर्चा होता है। अगर आपको ऑक्सीजन ना दी जाए और आप सिलेंडर लेकर के पूरा दिन निकालें, कितने पैसे खर्च होंगे बताओ? और हम फोकट में ऑक्सीजन ले रहे हैं, पैसे ही नहीं भर रहे हैं। बोले किन को भरें पैसे? अरे तुमने मकान बनाया, घर बनाया, परिवार के लिए सारी सुख सुविधाएं उत्पन्न की,
तुमने एक पेड़ लगाया ऑक्सीजन के लिए? वो भी तो लगाते, उसकी जरूरत है कि नहीं? कहाँ है उसकी जरूरत? वो सिलेंडर मंगा लेंगे, फिर सिलेंडर तो मंगानी पड़ेंगे जब पेड़ नहीं लगाओगे तो। अब आप देखिए, अब नई नई कॉलोनी बनती हैं, नई नई कॉलोनी में 4 मकान के बीच में एक पेड़ होता है। क्यों बनाई गई है? लोगों ने दिमाग से काम लिया। हमने सारे पेड़ काट काट के मकान बना लिए, पेड़ ही हटा दिए सब। अब पहले पेड़ को काटते हैं, फिर अपना मकान बनाते हैं, फिर जब घबराते हैं तो गमले में एक छोटा सा पेड़ लगाते हैं। कैसे पागल है, बड़े को तो काट दिया और छोटा लगा लिया। अब छोटे से पूरी ऑक्सीजन थोड़ी मिलेगी, इतना बड़ा परिवार है, इन सबको ऑक्सीजन चाहिए, कितना बड़ा पेड़ चाहिए, लेकिन पेड़ की जरूरत ही नहीं है। तो पहले सोचिए, इसीलिए हम लोग ऐसे घरों में बीमार हो जाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन कम हो जाती है, दूसरी गैसें भर जाती हैं, फिर बीमार होते हैं। इसलिए हर चीज का उपकार है हमारे ऊपर, लेकिन हम उसे समझते नहीं हैं। तो शरीर वांग मना, शरीर वचन मन, ये कैसे बने हैं? वचन कैसे निकल रहे हैं? पुद्गल परमाणुओं से। उन पुद्गलों का स्कंद, हमारी जीभ, दांत, होंठ, तालू, कंठ, ये सब कैसे बने? पुद्गल से, तभी तो आवाज निकल रही है। तो ये पुद्गलों का उपकार है वचन। काय, शरीर, ये पुद्गल का उपकार है। और मन कैसे बना? द्रव्य मन से। तो द्रव्य मन से भाव मन तैयार हुआ, तो ये पुद्गल के उपकार है। प्राणापाना श्वासोच्छ्वास जो हम ले रहे हैं, शक्ति है, ये पुद्गल के कारण है, इनका हमारे ऊपर उपकार है। सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च, सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च। सुख दुख, सुख और दुख, इंद्रिय संबंधी सुख और इंद्रिय संबंधी दुख, ये सब जीवित मरण। हम जीवित कैसे हैं? श्वास से। जब तक श्वास लेने की क्षमता है तब तक जीवित हैं। श्वास लेने की क्षमता खत्म हुई, मरण। नहीं मिली, ऑक्सीजन नहीं मिली तो भी मरण। इसलिए ये उनका उपकार है हमारे जीवन में और मरण में, जन्म में और मरण में पुद्गलों का उपकार है। अब मान लीजिए मरण में कौन सा उपकार है? जीवित में तो ठीक है, मरण में उपकार है कि अपकार है? बताओ कैसे उपकार है? अब शरीर हो, मरो मराओ, ना उठो जाए ना बैठो जाए, ना दिखाई दे ना सुनो जाए। अब ऐसा तो शरीर हो गया। अब ऐसा शरीर हो गया, अब बताओ, अब तुम्हें दूसरा शरीर दिलाएं कि जई में रहने हैं? भगवान जल्दी उठा ले। भगवान काय को उठाए? और तुम जैसे लोगों को काय को उठाए? मरे मराए को उठाएगा तो बढ़िया लोगों को उठाएगा, और अच्छे लोगों को भगवान उठाता है। ऐसे लोगों को तो यमराज उठाने आते हैं, भगवान लेने नहीं आते। भगवान तो उन्हें ही लेने आते जो बढ़िया लोग होते हैं, जिन्होंने घर द्वार छोड़ा, ध्यान किया, आत्मा का ध्यान किया, उनको भगवान लेने आते हैं। बाकी लोगों को कौन लेने आता है? यमराज लेने आते। भगवान कहते तुम ही जाओ। ऐसे लोगों को हम थोड़ी लेने जाते हैं। भले ही चिल्लाते रहो बैठे बैठे, भगवान हमें उठा लिए, काय को उठा लिए? इसलिए सुख दुख जीवित मरण तो उनका उपकार है। ये उनको उन ऐसे शरीर से मुक्ति दिलाना भी उपकार है, और अच्छा बढ़िया शरीर दिलाना भी पुद्गलों का उपकार है। सुख में भी, जीवित में भी उपकार है, और मरण में भी उपकार है। सुख में भी उपकार है और
दुख में भी उपकार है। ये पुद्गलों का उपकार है। परस्परोपग्रहो जीवानाम, परस्परोपग्रहो जीवानाम, और परस्पर में एक दूसरे का उपकार करते हैं। जीव एक दूसरे का उपकार करते हैं, ये भी परस्पर में। जैसे गुरु शिष्य का उपकार करे, शिष्य गुरु का उपकार करे, माँ बेटे का उपकार करे, बेटा पिता का उपकार करे। आपस में एक दूसरे का उपकार माने उनकी सहायता करते हैं, इसलिए एक दूसरे का जीव उपकार करते हैं। वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वे च कालस्य। अब काल द्रव्य की बात आती है। काल द्रव्य का उपकार देखिए। वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वे च कालस्य। वर्तन परिवर्तन, अगर काल द्रव्य परिवर्तन न करे तो क्या हो? तुम पैदा हुए थे तो पड़े थे नीचे, उठने लायक भी नहीं थे। अगर काल द्रव्य परिणमन नहीं करता तो ऐसे ही पड़े रहते और रोते रहते जिंदगी भर। तो काल द्रव्य ने परिणमन किया, धीरे धीरे तुम्हें बैठना सिखाया, चलना सिखाया, उठना सिखाया। ये काल द्रव्य का परिणमन है, उपकार है उसका। इतने बड़े हो गए, काल द्रव्य ने कैसे परिणमन करके हमें बड़ा कर दिया। परिणाम, और परिणाम भी हैं जो अपने स्वभाव को न छोड़ करके द्रव्यों की पर्यायों को बदलने को परिणमन कहते हैं। स्वभाव नहीं छोड़ता है लेकिन परिणमन होता है। आगे क्रिया, क्रिया भी होती है जो गमन करने की क्रिया है, चलने की, आने की, जाने की क्रिया है। और परत्वा परत्वे जो छोटे बड़े हो जाते हैं, कोई छोटा कोई बड़ा, तो ये सब काल द्रव्य से भेद होते हैं। काल द्रव्य कहता है ये तुमसे छोटे हैं, ये तुमसे बड़े हैं। कौन कह रहा है? आत्मा तो बराबर है, पर कौन कह रहा है कि तुम छोटे हो तुम बड़े हो? कौन निश्चित कर रहा है? काल द्रव्य। छोटे बड़े को निश्चित कौन करता है? काल द्रव्य। क्रिया को निश्चित कौन करता है? काल द्रव्य। परिणमन को निश्चित काल द्रव्य। तो ये काल द्रव्य का भी उपकार है। स्पर्श रस गंध वर्णवंता पुद्गलाः। स्पर्श रस गंध वर्णवंता पुद्गलाः। स्पर्श पुद्गल के 4 लक्षण हैं, रूप रस गंध और वर्ण। ये किसके लक्षण हैं? पुद्गल की। कहते ना, बाहर से रस रूप गंधमय, बाहर से रस रूप गंधमय, भीतर रूप न कोई रे, भीतर रूप न कोई, तेरा रूप न जाने कोई, तेरा रूह न जाने कोई। तू ज्ञाता दृष्टा रे, तेरा रूप न जाने को। ये बाहर से रूप रस गंध। वो कहते हैं हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं, हम गोरे हैं, हम काले हैं। अच्छा, काय के रंग है? आत्मा के? नहीं नहीं, तो काय के रंग देख रहे हैं? पुद्गल के। रूप रंग पुद्गल के, रस गंध सब पुद्गल के हैं। और रूप रस देख रहे हो तो तुम्हें आत्मा दिखाई नहीं दे रही। क्या दिख रही है? बाहुबली भगवान कहते हैं, कैसे रंगे हैं बाहुबली भगवान? सफेद रंग के। क्या दिख रहा है? पुद्गल। बाहुबली भगवान नहीं दिख रहे। क्या दिख रहे हैं? पुद्गल देख रहे हैं। तो बाहुबली भगवान देखते तो भी कहाँ दिख रहे हैं? उसी में दिखेंगे अगर देखने वाली आंख हो तो, उसी में बाहुबली दिखेंगे। लेकिन हम कुछ और देख जाते हैं, और अभी तक यही तो देखते रहे हैं।
इसीलिए बाहुबली भगवान अभी तक नहीं दिखे। इसलिए रूप रस गंध वर्ण इनसे हट करके आत्म तत्व के बारे में विचार करते हैं, तब हमें प्रतिभा का दर्शन होता है। और जब हम रूप रस गंध देखते हैं तब हमें प्रतिभा का नहीं, प्रतिमा का दर्शन होता है। शब्द बंध सौक्ष्म्य स्थौल्य संस्थान भेद तमश्छाया तपोद्योतवंतश्च। शब्द बंध स्थौल्य, शब्द बंध सौक्ष्म्य स्थौल्य संस्थान भेद तमश्छाया तपोद्योतवंतश्च। शब्द कैसे बनते हैं? पुद्गल से। देखो कितने सारे पुद्गल टकरा रहे हैं, जीभ, ओंठ, दांत, कंठ, तालु सब टकराते हैं, तब जाकर के शब्दों का निर्माण। तो शब्द कैसे बने? पुद्गल से। ये पुद्गल की पर्याय है। आत्मा हो और पुद्गल ना हो तो शब्द नहीं बनेंगे। सिद्ध भगवान, शब्द नहीं बनते। आत्मा है, जीव है, पुद्गल नहीं है। आत्मा हो, पुद्गल का हलन चलन ना हो, शब्द नहीं बनेंगे। अनंत भगवान, शब्द नहीं बनते, वे मुंह ही नहीं बनाते, मुंह चलते ही नहीं। जीभ, तालु, ओंठ, कंठ इनका प्रयोग नहीं करते तो कौन क्या निकलता है फिर? धुन, ध्वनि निकलती है, शब्द नहीं निकलते। तो अगर हम इनका प्रयोग ना करें, पुद्गल का प्रयोग ना करें, तो शब्द का निर्माण नहीं होगा। तो शरीर है, इनका प्रयोग ना हो तो भी निर्माण नहीं होगा, और नहीं है तो भी नहीं होगा। जब हम प्रयोग करेंगे तभी होगा पुद्गल का। तो ये पुद्गल की पर्याय है को क्या? शब्द। बंध, बंधन कैसे हो? तुम किसको बांध सकते हो? पुद्गल को जब भी बांधोगे तो पुद्गल ही बनेगा, और तो कोई बनेगा ही नहीं, कोई हवा तो बनेगी नहीं, बनेगा तो पुद्गल ही बनेगा। अब पुद्गल बनेगा यानी अगर शरीर बांधोगे तो शरीर बनेगा, आत्मा को नहीं बांध सकते। जब जोर से आवाज हुई कमरे में तो पत्नी खाना बना रही थी, उसने क्या गिरा? बोले पजामा गिर गया। बोले पजामा इतनी जोर से कैसे गिरता है? बोले पजामा में हम भी तो थे। इतनी धमक की आवाज कैसे आई? ऐसे ही आत्मा को तो बांधा नहीं जा सकता। बांधोगे तो शरीर को बांधोगे, और शरीर को बांधोगे आत्मा बंधी कही जाएगी व्यवहार से। बंधते तो कौन है? बंधता शरीर है। कहा था ना, बंध में निर्बंध हूं मैं, चेतना का छंद हूं मैं, समय ने जिसकी उतारी आरती वो छंद हूं मैं कहा हूं बंद? मेरा बंद थोड़ी होता है। ना हम बंधते हैं, ना हमें कोई बांध सकता है। शरीर बनता है, शरीर को ही बांधा जाता है। बंध सूक्ष्म, सूक्ष्म किसकी पर्याय है? पुद्गल की। स्थूल स्थूल, सूक्ष्म स्थूल, स्थूल सूक्ष्म, सूक्ष्म अति सूक्ष्म। यह सूक्ष्म किसकी पर्याय है? पुद्गल की। तो छोटा और बड़ा कौन होता है? पुद्गल। स्थौल्य, मोटा कौन होता है? पुद्गल। ज्यादा पुद्गल इकट्ठे हो जाएं तो मोटा हो जाते हैं, और पुद्गल झड़ जाएं तो पतले हो जाते हैं, सूक्ष्म हो जाते हैं। संस्थान, आकार किसका बनता है? पुद्गल का। आत्मा का कोई आकार? आत्मा कैसी है? आत्मा कैसी है? कौन सी आत्मा निराकार है? कौन सी आत्मा का आकार नहीं है? हैं? कौन सी आत्मा का आकार नहीं है ये बताओ? सिद्धों की? हाँ सिद्धों की
आकार नहीं है? सिद्ध भगवान कौन से आकार में है? तुम तो कह रहे आकार नहीं। कौन सी आत्मा का आकार नहीं है भगवान दास जी? कौन सी आत्मा का आकार नहीं है ये बताओ। देखो प्रबंधक का आकार होता है, बस जो अगले शरीर को धारण ना करे उसे निराकार कहते हैं। जो अगले शरीर को धारण ना करे उसे निराकार कहते हैं, और जो धारण करे उसे आकार कहते हैं। सिद्ध भगवान नहीं करते, इसलिए वो निराकार है। उन्होंने नाम कर्म को नष्ट कर दिया है, इसलिए निराकार है। नाम कर्म नष्ट नहीं होता तो कोई भी निराकार नहीं होते। अनंत भगवान निराकार नहीं है, सिद्ध भगवान निराकार है, क्योंकि उन्होंने नाम कर्म नष्ट कर दिया है। नाम कर्म माने बॉडी मेकिंग, शरीर को बनाने वाला तो खत्म, वो खत्म तो आकार खत्म। इसलिए नाम कर्म को समझिए। संस्थान, संस्थान माने कौन बोल रहा है? वो पुरुष के आकार के हैं तो बोल रहे हैं। क्या परिभाषा बताई थी हमने? जब नाम कर्म खत्म हो जाता है तब जीव निराकार होता है। तो सिद्ध भगवान इसलिए निराकार है, पुरुष के आकार के हैं लेकिन है निराकार। संस्थान, आकार, भेद, टुकड़े किसके करोगे? भेद माने टुकड़े किसके करोगे? पुद्गल की। पुद्गल होगा तभी टुकड़े होंगे। भेद, तम, अंधकार, या अंधकार है कि किसका है? अंधकार में किसके परमाणु हैं? पुद्गल के। इकट्ठे हो गए या अंधेरे के परमाणु, तो अंधकार हो गया। तम, छाया, छाया किसकी पड़ती है? पुद्गल की। जीव की तो पड़ती नहीं, पुद्गल की पड़ती है। लेकिन पुद्गल की छाया पड़े ये जरूरी भी नहीं है। हवा पुद्गल है कि हवा पुद्गल है कि नहीं? हवा की छाया कहाँ पड़ती है? देवों की छाया कहाँ पड़ती है? उनका भी तो शरीर है। तो पुद्गल की छाया पड़े ये जरूरी नहीं है, लेकिन जब भी छाया पड़ेगी तो पुद्गल की ही पड़ेगी और किसी की नहीं पड़ेगी। उसमें भी नियम है, एक प्रकाश युक्त होना चाहिए और एक प्रकाश से रहित होना चाहिए, तो छाया पड़ेगी, नहीं तो नहीं पड़ेगी। आपका शरीर प्रकाश से रहित है और सूरज प्रकाश से सहित है, तुम्हारी छाया पड़ जाएगी। क्योंकि तुम्हारा शरीर प्रकाश से रहित है। एक रहित होना चाहिए, एक सहित होना चाहिए, तो छाया पड़ेगी, नहीं तो नहीं पड़ेगी। छाया, आतप, आतप यानी धूप। आतप माने, आतप नाम कर्म उदय सूर्य में होता है। धूप, धूप भी क्या है? पुद्गल के परमाणु इकट्ठे हैं, पुद्गल की पर्याय है। उद्योत, चंद्रमा की चांदनी, ये भी पुद्गल की पर्याय है। चमकीली चीजें इकट्ठी हो गई हैं इसलिए वो चमक रहा है। उद्योतवंतस्य, ये सब पुद्गल की 10 पर्याय हैं, पुद्गल से निर्मित होती हैं और किसी से। अण्वाः स्कंधाश्च, अण्वाः स्कंधाश्च, परमाणु के 2 भेद हैं, पुद्गल के 2 भेद हैं, एक अणु और एक स्कंद। स्कंद बहुत सारे परमाणुओं का स्कंद, 2 या 2 से अधिक परमाणुओं को स्कंद कहते हैं और एक परमाणु को अणु कहते हैं। एक परमाणु को अणु और 2 या 2 से अधिक परमाणुओं को स्कंद कहते हैं। हमें क्या दिखाई दे रहा है? स्कंद। कई परमाणु हैं इसमें। तो अणु, अणु एक प्रदेशी होता है और स्कंद असंख्यात संख्यात अनंत प्रदेशी होते हैं। वेद संगातेभ्यः उत्पद्यन्ते,
भेद और संघात, संघात माने जोड़ना और भेद माने तोड़ना। तो भेद से भी स्कंद उत्पन्न होते हैं, भेद से भी, टुकड़े करने से भी स्कंद होते हैं। इतना बड़ा पत्थर था, 2 टुकड़े किए तो दोनों टुकड़े स्कंद हैं, तो भेद से भी स्कंद हुए। और 2 टुकड़े जोड़ दिए तो भी स्कंद बन गया, छोटे छोटे 2 जोड़ दिए तो भी स्कंद, बड़े बड़े के 2 टुकड़े कर दिए तो भी स्कंद। यानी टुकड़े करने पर भी स्कंद बनता है और जोड़ने पर भी स्कंद बनता है। भेद संघात, जोड़ने पर और तोड़ने पर। उत्पद्यन्ते, वह स्कंद उत्पन्न होता है। भेदादनु, और भेद करते जाओ। इतना बड़ा पत्थर था, टुकड़े करते जाओ और टुकड़े करते जाओ और टुकड़े करते जाओ, अंत में टुकड़ा क्या बचेगा? अणु। अंत में क्या बचेगा? 2000 रुपए के टुकड़े करते जाओ, अंत में कौन सा रुपया रह जाएगा? 1 अणु आ गया। टुकड़े करते गए तो टुकड़े करते गए तो 1 रह गया। ऐसे ही स्कंद के टुकड़े करते जाओ तो क्या आ जाएगा? अणु आ जाएगा। तो भेदाद अणु, भेद करने से अणु की उत्पत्ति होती है। भेद संगाताभ्याम चाक्षुषा, भेद करने पर भी आंखों से दिखने वाला स्कंद होता है। भेद करने से, इतना बड़ा पत्थर था, 4 टुकड़े कर दिए, ये भी आंखों से दिखाई दे रहे हैं भेद करने पर। और छोटे छोटे पत्थर थे, जोड़ दिए, वो भी आंखों से दिखाई दे रहे हैं। तो भेद से भी आंख से दिखने वाला स्कंद होता है और जोड़ने पर भी आंख से दिखने वाला स्कंद बनता है। सद्द्रव्य लक्षणम, सद्द्रव्य लक्षणम, द्रव्य का लक्षण सत है। द्रव्य किसे कहते हैं? द्रव्य का लक्षण सत है। सत किसे कहते हैं? आगे आ रहा है। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, जिसमें उत्पाद, व्यय और ध्रुव ये तीनों होते हैं, उसे सत कहते हैं। सत, सद अस्तित्वम, अस्तित्व को भी सत कहते हैं। और यहाँ कह रहे हैं उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। बताइए आपके अंदर किसकी उत्पत्ति हो रही है? उम्र बढ़ रही है कि नहीं? बढ़ रही है। कौन से समय में बढ़ रही है? हर समय। तो हर समय उत्पाद हो रहा है, उत्पाद हो रहा है, व्यय हो रहा है। जो उम्र मिली थी वो घट रही है, तो उत्पाद भी हो रहा है और तुम ही हो। तुम ही हो ना, तुम घटे ना बढ़े, तो तुम ध्रुव हो। ध्रुव तो द्रव्य भी है और उत्पाद भी है। और सोने की जंजीर ले गए और सोने की जंजीर से तुमने अंगूठी बनवाई, तो सोने की जंजीर का क्या हुआ? व्यय। उत्पत्ति किसकी हुई? और सोना कहाँ गया? सोना ध्रुव है, सोना तो वही है। तो सोना क्या हुआ? ध्रुव। तो सोना ध्रुव है, स्थायी है, बस पर्याय चेंज हुई है, पर्याय बदल गई है। तुम खड़े थे और खड़े होकर के बैठ गए, तो किसका विनाश हुआ? खड़े होने का। किसकी उत्पत्ति हुई? और तुम कहाँ गए? तुम ही। तो तुम ध्रुव, तुम ध्रुव। तुम खड़े थे, खड़ापन खत्म हो गया, बैठ गए, बैठने की उत्पत्ति, खड़े का व्यय, और तुम ध्रुव। ऐसे समझिए, ये तीनों चीजें जिस चीज में पाई जाती हैं उसे द्रव्य कहते हैं। ऐसी कौन सी चीज है जिसमें ये नहीं होते हैं? कौन सी चीज में नहीं होते? हर चीज में होते हैं। ऐसी कोई चीज दुनिया में है ही नहीं जिसमें ये तीनों लक्षण ना हो। इसलिए ये द्रव्य का लक्षण है। सद्द्रव्य लक्षणम उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत।
ये लक्षण है। तद्भावाव्ययम नित्यम, तद्भावाव्ययम नित्यम, तद्भाव रूप से जो अव्यय है, नष्ट नहीं होता, वह नित्य कहलाता है। ऐसा कौन सा भाव है जो तुम्हारे अंदर हमेशा रहता है? कौन सा भाव है ऐसा? है क्या बोले? ज्ञान। ये हमेशा रहता है। तुम सो रहे होगे तब भी ज्ञान है, तुम सो रहे होगे, ज्ञान तब भी अपना काम करता है। तुम जाग रहे हो तब भी अपना काम करता है। नहीं, सो रहे हैं तब कहाँ काम करता है? तो स्वप्न देखते हो तो तुम्हें कौन बताता है कि तुमने ये स्वप्न देखा? ज्ञान। जाग रहा था कि नहीं? तुम सो रहे थे, आँख सो रही थी, लेकिन दिमाग जाग रहा था कि तुम क्या देख रहे थे, कहाँ थे, वो सब बता देता है। इसलिए ज्ञान का भाव हमेशा नित्य है, हमेशा रहता है। गुण पर्याय वद द्रव्यम, अर्पिता अनर्पित सिद्धे। 2 पेज पलट गए। अर्पिता अनर्पित सिद्धे। वस्तु में बहुत सारे गुण होते हैं, वस्तु में बहुत सारे गुण होते हैं और बहुत सारे धर्म होते हैं। एक धर्म को कहा जाता है, जिसको कहा जाता है उसे अर्पित कहते हैं, और जिसको नहीं कहा जाता उसे अनर्पित कहते हैं। जो कहा जाए उसे अर्पित, और जो ना कहा जाए उसे अनर्पित। जैसे कोई भी कथन है, किसी भी द्रव्य पे ले लीजिए, सब द्रव्य पे घटित होगा। आपके हाथ में माला है, ये माला गाय की है, स्फटिक की, लेकिन माला में धागा भी तो है। माला कैसी है? लाल भी तो है। तो तुम जिसको कह रहे हो वो अर्पित, और जिसको नहीं कह रहे हो वो अनर्पित। हर वस्तु में अर्पित भी होता है और अनर्पित भी होता है। अरहर की दाल कैसी होती है? पीली होती है। क्या उसमें अलग तरह की खुशबू नहीं होती? बोले खुशबू की कहाँ पूछी थी? तो इसलिए एक कहा जाता है और एक ना कहा जाता है। जो नहीं कहा जाता उसे अनर्पित कहते हैं, और जो कहा जाता है उसे अर्पित कहते हैं। स्निग्ध रूक्षत्वात् बंधा, स्निग्ध रूक्षत्वात् बंधा। अब वस्तु में 2 गुण होते हैं, एक स्निग्ध होता है और एक रूक्ष। एक राग होता है और एक द्वेष, दोनों होते हैं। तो स्निग्ध और रूक्ष, स्निग्ध माने चिकना, चिकना माने राग, और रूक्ष माने द्वेष, रूखा। ये दोनों होंगे तो ही बंद होगा। तुम रेत किसी को खींच के मारो तो बताओ चिपकेगा कि नहीं? नहीं चिपकेगा। और तेल लगा के, पहले लगा लो तेल फिर मारो, नहीं चिपक जाए। तो बंद कब होगा? जब स्निग्ध और रूक्ष दोनों मिलेंगे। लेकिन आगे ये बताएंगे कि कितना मिलना चाहिए। रेत रेत मिला दो फिर दीवार चुनो तो नहीं चुन पाओगे। लेकिन रेत में क्या मिलाना पड़ेगा? सीमेंट। सीमेंट क्या है? स्निग्ध, और रेत क्या है? रूक्ष। दोनों को मिलाओ खट से चिपक जाएंगे, दीवार में चिपक जाएंगे जाके। और रेत रेत डालोगे तो नहीं चिपकेंगे। इसलिए बंद कब होता है? स्निग्ध और रूक्ष। स्निग्ध रूक्षत्वात् बंधा। स्निग्ध और रूक्ष दोनों परमाणुओं के मिलने से बंद होता है। न जगन्य गुणानाम, न जगन्य गुणानाम। अलग अलग परमाणु में गुण होते हैं। अगर जगन्य गुण एक एक गुण होता है तो उनका बंध नहीं होता। बराबर बराबर होते हैं तो भी बंध नहीं होता। एक एक गुण होता है तो भी बंध नहीं होता। तो कितने गुणों
कितने गुण ज्यादा होना चाहिए तो बंद होता है? कुंडली मिलाते हैं कि नहीं? तो किसमें गुण ज्यादा होना चाहिए? लड़की में कि लड़के में? कितने गुण ज्यादा होना चाहिए? कम से कम दो। दो गुण ज्यादा नहीं हुए तो वो कुंडली ठीक नहीं है। दो गुण ज्यादा होना चाहिए। और पुरुष की उम्र ज्यादा होना चाहिए कि स्त्री की? क्यों होना चाहिए? मुझे हमें क्या मालूम। ज्यादा होना चाहिए। कितने वर्ष? कम से कम 3 वर्ष। 2 से 5 वर्ष के बीच में ज्यादा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? इसका कारण है मनुष्य की उम्र स्त्री की उम्र से ज्यादा होती है। स्त्री की उम्र पुरुष की उम्र से कम होती है। 100 धर्म इंद्र बैठा रह जाता है, 40 नील आकर के देवियां चली जाती हैं। तो पुरुष की उम्र ज्यादा है और देवियों की उम्र कम है। देवियों की उम्र कहाँ है ज्यादा? और देव की उम्र बहुत ज्यादा है। 40 नील देवियां उसके साथ रह करके चली जाती हैं, तब वो जाता है। 100 धर्म कितनी उम्र थी? तो पुरुष की उम्र ज्यादा होती है और स्त्री की उम्र कम होती है। देवियों की उम्र कम होती है और देवों की उम्र ज्यादा होती है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि बिना देवी के देव तो रह सकता है, लेकिन देवी बिना देव के नहीं रह सकती। जहाँ देवी होती है देव पहले ही पहुंच जाते, चलो। तो वहां बिना देवी बिना देव के नहीं रह सकती। ऐसे ही स्त्री और पुरुष की उम्र क्यों बड़ी कही गई? पुरुष की उम्र ज्यादा होगी, स्त्री की 2-3 साल कम होगी, तो दोनों का जीवन बराबर गुजरेगा। ना ये पहले जाएंगे ना वो पहले जाएंगे, दोनों एक संग, एक साथ जिए, एक साथ रहे, एक साथ मरे। ना ये दुखी ना वे दुखी। नहीं, ये चले जाएं तो वे दुखी और वे चले जाएं तो ये दुखी। इसलिए कोई दुखी न रहे। इसलिए 2 से 5 साल उम्र बड़ी चयन करना चाहिए। और 2 गुण ज्यादा रखना चाहिए। किसके? पुरुष के ज्यादा होना चाहिए कि स्त्री के? पुरुष के। क्यों? वो भी आगे आएगा, इसी सूत्र में आ रहा है। बोले इसमें पुरुष स्त्री थोड़ी लिखा है, हम समझा तो रहे हैं ना। जगन्य गुणा नाम, जगन्य गुण होते हैं तो परमाणुओं का बंध नहीं होता। गुण साम्ये सदृशानाम, गुण साम्ये सदृशानाम। अगर गुणों की समानता भी हो, सजातीय परमाणुओं का बंध नहीं होता। समानता हो तो भी बंध नहीं होता। गुण ज्यादा हो तो भी बंध, वो गुण समान हो तो भी बंध नहीं होता। यानी लड़की के गुण भी 25 हैं और लड़का के गुण भी 25 हैं, तो शादी नहीं होनी चाहिए। और हो गई तो मालूम है क्या होगा? अगर हो गई तो क्या होगा? नहीं, झगड़ा नहीं होगा। झगड़ा जरूरी नहीं है हो, उसे संतान नहीं होगी, उसको अनुबंध नहीं होगा। अनुबंध नहीं होगा तो संतान नहीं होगी। इसीलिए पुराने बुजुर्ग लोग कुंडली मिलाते थे। पागल नहीं थे। आजकल पागल हैं। आजकल पागल हो गए। बहुत समझदार थे पुराने लोग। पुराने लोगों की कोई भी क्रिया खराब नहीं थी। और अब तो भगवान ही मालिक है। तो समान गुण हो तो अनुबंध नहीं होता, और अगर हो जाएगा तो फिर आगे आ जाएगा। इसलिए 2 गुण ज्यादा होना चाहिए। आगे आ रहा है द्वधिकार गुणानाम, द्वधिकार नाम 2 गुण अधिक होना चाहिए।
अगर स्त्री में 25 हैं तो पुरुष के 27 होना चाहिए कम से कम, 2 गुण अधिक होना ही चाहिए। नहीं होंगे तो झंझट होगा। जिसके गुण ज्यादा होंगे उसकी चलेगी, जिसके गुण ज्यादा होंगे उसकी चलेगी। अगर लड़की के गुण ज्यादा हुए तो लड़की पुरुष पे भारी पड़ेगी, और अगर लड़के के गुण ज्यादा हुए तो लड़का स्त्री पर भारी पड़ेगा। और लड़के को भारी होना चाहिए, क्योंकि कुल उसी का है और किसी का नहीं है। उसी का कुल है, उसी का वंश कहा जाएगा। तो इसलिए पुरुष को भारी होना चाहिए। 2 अधिक गुण वाले के साथ ही बंद होता है। 2 गुण अधिक हैं तो फिर कोई परेशानी नहीं होगी, वरना परेशानियां खड़ी होंगी। वंदेति कौ पारिणामिकौ च, वंदेति कौ पारिणामिकौ च। जिसके गुण ज्यादा होते हैं वो कम गुण वाले को अपने अनुसार चलाता है, जिसके गुण कम होते हैं वो ज्यादा गुण वाले के अनुसार चलता है। ऐसे समझिए, मान लीजिए 2 पार्टी हैं, एक पार्टी के पास 50 सीट हैं और एक पार्टी के पास 30 सीट हैं, तो बताइए मुख्यमंत्री किसका बनेगा? क्यों बनेगा? वो भारी है, वो तुम्हें अपने में मिलाएगा, तुम उसके में नहीं मिलोगे, तुम उसे नहीं मिला पाओगे। तो मुखिया वही कहा जाएगा जो ज्यादा गुण वाला हो। ऐसे समझिए, आपने तुरई की सब्जी बनाई, लौकी की सब्जी बनाई, और लौकी की सब्जी 1 कटोरा भर के बनाई और तुमने ऊपर रख दी। इतने में थोड़ी सी धूल उड़ी और धूल उड़ करके लौकी की सब्जी में भी गिर गई, और तुमने चम्मच घुमाई तो वो धूल भी मिल गई। अब पता ही नहीं चला कि वो धूल मिल गई। तो लौकी की सब्जी ने धूल को अपने आप में मिला लिया। दूध लाए, 5 किलो दूध लाए और आधा किलो पानी डाल दिया, तो दूध की ताकत ज्यादा थी, दूध का गुण ज्यादा था और पानी का गुण कम था, उसने उसको अपने में मिला लिया। ऐसे ही लड़के के गुण ज्यादा होना चाहिए, लड़की के कम, वो अपने में उसे मिला लेगा, नहीं तो नहीं मिला पाएगा, नहीं तो झगड़ा होंगे। फिर झगड़ा होंगे, फिर तुमको हमने कुंडली नहीं मिलाई थी, किसने मना किया था तुमसे? मिला लेते पहले। इसीलिए पुराने लोग मिलाते थे। तो दूध में पानी, तो दूध पानी को मिला लेगा, और पानी ज़्यादा हुआ तो दूध को पानी बना देगा। वो दूध को, एक बार हम हार करने गए, शायद यहाँ की बात, ठीकमगढ़ की बात है, हार करने गए तो कोई दूध का जग होगा, तो दूध के जग में किसी ने पानी उड़ेल दिया। तो पानी उड़ेल दिया तो अब किसी को मालूम तो है नहीं कि बाहर से मेला, महाराज वो ढाप का पानी, ढाप का पानी। हमने ढाप का पानी, अब दूध का जग, वहाँ में थोड़ा सा दूध लगा रह ही जाता है, फिर उनने उसमें पानी डाल दिया तो वो ढाप का पानी बन गया। अब वो नहीं माने, अब उसने 1 अंजलि दिया। अब हमें मालूम है कि ढाप का पानी है कि नहीं, अब उसे क्या मालूम, वो तो कह रही ढाप का पानी, तो वो जबरदस्ती थे ढाप का पानी। अब 1 घूंट ले लिया हमने, हमारा ढाप का पानी तो लो, ढाप का पानी, तो बार बार चिल्ला रही। तो हम क्या कहते, तो हमें हंसी आ गई, बोले महाराज ढाप का पानी लो, गर्मी है। हमें और हंसी आई, तो हमने कहा तुम पी लेना। बोले नहीं महाराज हम बाद में पिएंगे, पहले आपको लेना पड़ेगा, आपको तो लेना ही पड़ेगा। अब वो इतनी जिद कर गई और हमने वो लिया नहीं। फिर बाद में जब बाद में हार हो गए तो बोली, अरे आपने ढाप का पानी नहीं लिया, कितनी गर्मी है।
कितनी गर्मी पड़ रही है, मई का महीना है, जून का महीना है, कितनी गर्मी है, आपने क्यों नहीं लिया? तो हमने कहा तुम पी के तो देखो, फिर तुम्हें पता चले वो डाब का पानी है या जग का धुआं है। तो कभी कभी लोग ऐसे होते हैं। इसलिए जो जिसके गुण ज्यादा होते हैं वो कम गुण वाले को अपने अनुसार परिणमाता है, अपने अनुसार चलाता है। इसलिए जिसके गुण ज्यादा हों वही परिणमा सकता है, जिसके गुण कम होंगे वो ज्यादा गुण वाले को नहीं परिणमा सकता। इसलिए गुण ज्यादा होना चाहिए, 2 गुण ज्यादा। गुण पर्याय वद द्रव्यम, गुण पर्याय वद द्रव्यम, गुण प्लस पर्याय बराबर द्रव्य, द्रव्य बराबर गुण प्लस पर्याय, सूत्र बन गया। गुण और पर्यायों के समूह को द्रव्य कहते हैं, गुण और पर्यायों के समूह को द्रव्य कहते हैं। मकान किसे कहते हैं? मकान किसे कहते हैं? मकान को मकान कहते हैं? नहीं, मकान किसे कहते हैं? कई रूम क्या है? गुण। कई रूम हो और अलग अलग तरह के रूम हो, कोई छोटा हो, कोई बड़ा हो, कोई चौकोर हो, कोई त्रिकोण हो, कोई षटकोण हो, तो अलग अलग रूम, अलग अलग पर्याय। तो रूम हुए गुण और पर्याय हुए आकार। इन सबको मिला करके क्या कहेंगे? मकान। ऐसे ही गुण प्लस पर्याय बराबर द्रव्य। आत्मा में गुण भी होते हैं और पर्याय भी होती हैं, और दोनों जब मिल जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? द्रव्य। तुम क्या हो? तुम क्या हो? द्रव्य। तुम्हारे अंदर गुण भी हैं और उनकी पर्याय भी हैं। अलग अलग रोज पर्याय बननी है, दिन भर पर्याय बनती हैं। अभी बैठे बैठे अभी खड़े हो जाओगे, पर्याय बदल जाएगी। तो कितनी पर्याय बदल रही हैं। तो गुण भी हैं, पर्याय भी हैं, इसलिए हम क्या है? द्रव्य हैं, जीव द्रव्य हैं। कालश्च, कालश्च, काल भी एक द्रव्य है। सो अनंत समय, काल द्रव्य अनंत समय वाला है, अनंत समय वाला, निरंतर चलता रहता है, गतिमान है, ये कभी ठहरता ही नहीं है। काल द्रव्य है। ये नहीं होता तो क्या होता? काल द्रव्य एक प्रदेशी है, धर्म द्रव्य असंख्यात प्रदेशी है, अधर्म द्रव्य असंख्यात प्रदेशी है, जीव द्रव्य असंख्यात प्रदेशी है, आकाश द्रव्य अनंत प्रदेशी है, पुद्गल द्रव्य संख्या संख्यात पुद्गला नाम, संख्यात असंख्यात अनंत प्रदेशी है। काल द्रव्य एक प्रदेशी है। ये एक प्रदेशी क्यों बनाया? ये बनाया नहीं है। अगर ये एक प्रदेशी नहीं होता तो क्या होता? ये समझिए। आप कितने प्रदेशी हैं? असंख्यात प्रदेशी। और आपको फुंसी यहां हुई तो देखो इतना ही प्रदेश खराब हुआ है। और अगर वो आकाश असंख्यात प्रदेशी होता तो पूरे शरीर में फुंसी होती। कितनी बड़ी फुंसी होती? फुंसी होती, फुंसा हो जाता। यहां हुई, इतने से पे हुई। आम लाए आप, सेव लाए, एप्पल लाए और आम लाए तो आम कहीं पेटी से टकरा गया। आम एक जगह पेटी से टकरा गया तो इतना सा हिस्सा खराब हुआ, पूरा आम खराब। अगर वो एक प्रदेशी नहीं होता तो पूरा आम खराब होता। इसलिए काल द्रव्य कैसा है? बहुत फायदा रही, ये तो फुंसी जानी होती। एक जरा सी बीमारी होती तो पूरे शरीर में होती, अलग अलग जगह नहीं होती। फिर आँख के डॉक्टर, नाक के डॉक्टर, कान के डॉक्टर नहीं होते। ये अलग अलग जगह के होते ही नहीं, क्योंकि बीमारी तो पूरे शरीर में होती। इसलिए वो एक प्रदेशी है। जितने प्रदेश पर घात होता है उतना ही प्रदेश खराब होता है। एक प्रदेशी है, विशेषता है। ये नहीं होता तो बड़ी व्यवस्था ही खराब हो जाती। द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणाः
द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा, जो सदा द्रव्य में रहते हैं और उनके कोई गुण नहीं होते, वो खुद ही गुण है, उनके कोई गुण नहीं होते। जैसे कि आत्मा में ज्ञान गुण, अब ज्ञान गुण में कोई ज्ञान गुण नहीं है, ज्ञान खुद ही गुण है, उसमें कोई गुण नहीं होते। एक बार जब मैं 1989 में कुंडलपुर गया तो आचार्य विद्यासागर जी महाराज इसका वाचन कर रहे थे, हम भी वहाँ बैठे हुए थे तो आचार्य श्री ने एक बड़ी हंसी वाला उन्होंने कहा द्रव्याश्रया, द्रव्य के आश्रय से, द्रव्य के आश्रय से निर्गुणी भी गुणी हो जाती है। निर्गुणी भी गुणी हो जाती है। तो उन्होंने हंसी के लिए ऐसा, तो द्रव्य के आश्रय से, द्रव्य के आश्रय गुण रहते हैं और वे गुण उन्हें कहते हैं, वे गुण वे होते हैं उनमें कोई गुण नहीं होते, इसलिए वो गुण होते हैं। द्रव्य के आश्रय से रहते हैं और किसी के आश्रय नहीं रहते। द्रव्य के आश्रय से रहें और उनके कोई गुण ना हो, उन्हें गुण कहते हैं। तद्भावः परिणामः, तद्भावः परिणामः, और उस रूप जीवादि द्रव्य जिस रूप हैं उसे उसी रूप में रहने को परिणाम अथवा पर्याय कहते हैं, यानी उसी रूप भाव होना परिणाम है। जैसे ज्ञान रूप भाव होना तो ज्ञान का परिणाम है, दर्शन रूप भाव होना दर्शन का परिणाम है, तो उसी रूप भाव होना परिणाम है। जैसे आप श्रावक हैं तो श्रावक रूप भाव होना, सवेरे उठ करके पूजन करना, स्वाध्याय करना, ये श्रावक का कर्तव्य है, तो तद्रूप परिणामा, तद्भावा परिणामा। तो आपको श्रावक जैसे और हम महाराज हैं तो हमें महाराज जैसे परिणाम है। तद्भावा परिणामा, जैसा भाव हो वैसा ही परिणाम होता है, यानी जीवादि द्रव्य में जिस रूप है उसी रूप परिणाम होना भाव है, उस तद्भाव है, उसी रूप परिणाम होना। जैसे पूजन कर रहे हैं पूजन रूप परिणाम होना, भोजन कर रहे हैं भोजन रूप परिणाम होना, व्यापार कर रहे हैं व्यापार रूप परिणाम होना। तो जिस पर्याय रूप हो उसी रूप परिणाम होना तद्भावा, वही भाव हो उसे ही परिणाम कहते हैं। यदि तत्वार्था अधिगमे पंचमो अध्याय नमो नमः, जा वाणी के ज्ञान ते